नेक्स्ट टॉपिक है लेंस से अपवर्तन के नियम, यानी लेंस से अपवर्तन के नियम कि लेंस से अपवर्तन के क्या क्या नियम थे। तो देखो, पहला नियम है कि जब प्रकाश किरण, ये लेंस है, उत्तल लेंस है, ये अपनी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, और यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से यानी अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है। क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो लेंस से अपवर्तन का प्रथम नियम क्या था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम था ठीक इसका उल्टा। अब मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित हो रही है। कहां से? मुख्य फोकस से, यानी मुख्य फोकस से आती हुई या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो दूसरा नियम क्या था लेंस से अपवर्तन का कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, ये अपनी मुख्य अक्ष है। अब प्रकाश की किरण लेंस के केंद्र यानी कि प्रकाश केंद्र से होकर आएगी, ये तो ये सीधी ही निकल जाती है, बिना किसी अपवर्तन के सीधी ही निकल जाती है। ये था तीसरा नियम। तो लेंस से अपवर्तन के नियम कौन कौन से थे? पहला था यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा कि मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा कि केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी ही निकल जाती है, इसमें अपवर्तन नहीं होता। फिर आता अपना नेक्स्ट टॉपिक, लेंस से अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र क्या था? यह अपने को ड्राइव करना है लेंस से अपवर्तन। तो देखो, ये कोई उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस के सामने अपन ने u दूरी पर, u दूरी मतलब बिंब दूरी होती है, u दूरी पर अपन ने बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बिंदु I पर प्राप्त होता है। और लेंस बताया था क्या होता है? दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है, यानी जहां पर दो अपवर्तक पृष्ठ आपस में मिल जाते हैं वो लेंस बन जाता है। तो इसमें भी दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, एक तो ABC है और एक ADC है। तो उत्तल लेंस से अपन ने U दूरी पर बिंदु O लिया जहां पर वस्तु रखी हुई है, और उससे अपवर्तन के पश्चात अपने को बिंदु I पर V दूरी पर, जिसको प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है, पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है I बिंदु पर। आप देखो, दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, तो पहले ले रहे हैं अपन प्रथम अंतः पृष्ठ, पहले ले रहे हैं ABC के लिए। अब ABC के लिए देखो,
ये ए बी सी, वही है बिंदु ओ पर अपन ने बिंब रखा हुआ है, और जिसका प्रतिबिंब है वो v दूरी पर, v1 दूरी पर बिंदु I1 पर प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? बिंदु I1 पर। और लेंस के बाहर का जो अपवर्तनांक है वो x1 है, और लेंस के अंदर का जो अपवर्तनांक है वो x2 है। अब इसमें गोलीय पृष्ठ से जो अपवर्तन का सूत्र आया था वो लगाते हैं। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र से, इसमें देखो जो बिंदु I1 पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो अपने को आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा? आभासी। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या था? η2/v। η2 क्या था? अपवर्तनांक था। अपने पास यहाँ अपवर्तनांक क्या है? x2 है, तो x2/v माइनस x1/u बराबर x2 माइनस x1 बटा त्रिज्या r। ये केंद्र है C, तो ये कोण I है और ये कोण R है। तो लगो x2/v यानी x2/v, v यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अपना BI1 दूरी, x2/BI1 माइनस x1 बटा बिंब दूरी OB बराबर x2 माइनस x1 बटा त्रिज्या, ये है त्रिज्या अपनी R1 यानी BC1। फिर अपना दूसरा अंतःपृष्ठ लेंगे। दूसरे अंतःपृष्ठ, दूसरा अंतःपृष्ठ कौन सा है? ADC। ADC हेतु समीकरण 1। दूसरा अंतःपृष्ठ बनाएंगे तो देखो ये ADC, वही लेंस के बाहर का अपवर्तनांक x1 है और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक x2 है। ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी R2। तो जो प्रथम अंतःपृष्ठ पर बिंदु I1 पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, यह प्रतिबिंब दूसरे अंतःपृष्ठ के लिए बिंब का कार्य करेगा। किसके लिए? दूसरे अंतःपृष्ठ ADC के लिए जो BI1 है ये बिंब का कार्य करेगा। तो ये बन जाएगी इसकी बिंब दूरी, यानी कि I1 क्या बन जाएगी? बिंब दूरी। अब इससे अपवर्तन के बाद अपने को प्रतिबिंब है वो बिंदु I पर प्राप्त होगा। कहां प्राप्त होगा? तो ये बन जाएगी अपनी बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी V। DI क्या बन जाएगी? प्रतिबिंब दूरी। वही लगा देंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र से क्या था? x2/v माइनस x1/u बराबर x2 माइनस x1 बटा r। तो x2/v यानी अपवर्तनांक x1/v, v कितना है? DI प्रतिबिंब दूरी माइनस x1 था सूत्र में, यहां पर x2 अंदर का अपवर्तनांक x2 बटा बिंब दूरी DI1 बराबर x2 माइनस x1 बटा त्रिज्या DC2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ो, LHS की तरफ LHS जोड़ेंगे, RHS की तरफ RHS। तो ये बन गया अपना x2/BI1 माइनस x1 बटा OB प्लस x1 बटा DI
माइनस x2 बटा di1 बराबर x2 माइनस x1 बटा bc1 और प्लस x2 माइनस x1 बटा dc2। अब देखो प्रथम अंतःपृष्ठ में di1 था वो प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब दूरी थी, वो दूसरे अंतःपृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब था वो बिंब का कार्य करता है, यानी कि ये बिंब दूरी बन जाएगी दूसरे अंतःपृष्ठ के लिए, यानी प्रथम अंतःपृष्ठ की जो प्रतिबिंब दूरी थी वो दूसरे अंतःपृष्ठ की बिंब दूरी बन जाएगी। तो प्रथम पृष्ठ की प्रतिबिंब दूरी क्या थी bi1 और bi1 दूसरे अंतःपृष्ठ की बिंब दूरी di1, दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर हैं तो मान रख दो। तो x2 बटा di1 माइनस x1 बटा OB प्लस x1 बटा di माइनस x2 बटा di1, इधर x2 माइनस x1 कॉमन ले लेते हैं, x2 माइनस x1 1 बटा bc1 प्लस 1 बटा dc2। तो ये कट गए, देखो x2 बटा di1 ये प्लस का ये माइनस का कट गए। अब देखो x1 बटा OB, OB क्या है, OB बिंब दूरी है और di क्या है प्रतिबिंब दूरी, यानी उत्तल लेंस के सामने जब अपन वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अपना अनंत पे बनता है, और यदि अपन अनंत पे रखते हैं तब प्रतिबिंब अपना फोकस पे बनता है। तो उत्तल लेंस के लिए बिंब दूरी अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर। तो फोकस दूरी di हो जाएगी, तो मान रख दो। तो ये तो अनंत हो गया, अनंत यानी 0, तो अपने पास केवल बच गया x1 बटा f बराबर x2 माइनस x1 और 1 बटा bc1 प्लस 1 बटा dc2। x1 को इधर भेज रहे हैं और bc1 क्या है, उत्तल लेंस की त्रिज्या है r1, r1 क्या होगी पॉजिटिव, जबकि dc2 विपरीत है काल्पनिक यानी नेगेटिव, माइनस का r2 उत्तल के लिए। अवतल के लिए उल्टा हो जाता है सिस्टम, x1 को बाद में भेजेंगे तो बन जाएगा अपने पास 1 बटा f बराबर x2 माइनस x1 बटा x1 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। x1 का भाग देंगे तो 1 बटा f बराबर x2 बटा x1 माइनस x1 बटा x1 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2, ये कट गया। तो 1 बटा f बराबर x21 माइनस 1 और 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। ये आ गई अपनी लेंस से अपवर्तन के बाद जो समीकरण बनते हैं वो कि 1 बटा f बराबर x21 माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। यदि इसकी जगह अपन अवतल लें, अवतल लेंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए सेम यही प्रोसेस होगी, केवल डायग्राम ये अपना केंद्र बन जाएगा, ये अपनी मुख्य फोकस, ये बिंदु O पर रखेंगे तो ये अपनी U बन जाएगी, ये अपना I पर प्राप्त होगा, ये V प्राप्त होगी, ये सेम। बाकी प्रथम अंतःपृष्ठ द्वितीय अंतःपृष्ठ लेंस के बाहर का अपवर्तनांक x1 है और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक x2 है, और लास्ट में जाकर उल्टा बन जाएगा। तो ये देखो ये पार्ट तो क्या था, वो था, तो ये त्रिज्याएं नेगेटिव हो जाएंगी उल्टी, यानी r1 तो क्या होगी नेगेटिव और r2 क्या होगी पॉजिटिव। तो उत्तल में तो r1 पॉजिटिव r2 नेगेटिव, जबकि अवतल में r1 नेगेटिव और r2 पॉजिटिव। केवल इतना सा अंतर है अवतल और उत्तल में, और बाकी सेम प्रोसेस है। तो देखो एक बार फिर से लेंस से अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र कैसे निकालते हैं। उत्तल लेंस से अपन ने अपवर्तन दर्शाया है जिसका u दूरी पर बिंदु O पर कोई बिंब रखा हुआ है, जिसका v दूरी पर बिंदु I पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये जो लेंस है वो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो अपवर्तक पृष्ठ बना दिए अपन ने ABC और ADC। तो पहला वाले अंतःपृष्ठ में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन लगाया, पहले वाले पृष्ठ में जो प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता है वो अपना आभासी प्राप्त होता है। यह आभासी प्रतिबिंब दूसरे अंतःपृष्ठ ADC के लिए बिंब का कार्य करता है। तो प्रथम अंतःपृष्ठ का प्रतिबिंब दूरी दूसरे अंतःपृष्ठ की बिंब दूरी के बराबर हो जाती है।
दोनों में लगाएंगे, सूत्र था अपना गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन का x2 बटा वी माइनस x1 बटा यू बराबर x2 माइनस x1 बटा त्रिज्या r। लगा दिया अपने कि x2 बटा वी यानी bi1 माइनस x1 बटा यू मतलब OB बराबर x2 माइनस x1 बटा त्रिज्या कितनी है BC1। इसी प्रकार से दूसरे में लगा देंगे तो x1 बटा di माइनस x2 बटा di1 बराबर x2 माइनस x1 बटा dc2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, LHS साइड में LHS साइड जोड़ देंगे, RHS साइड में RHS साइड जोड़ देंगे। bi1 के बराबर di1 है क्योंकि ये प्रतिबिंब दूरी दूसरे के लिए बिंब दूरी का कार्य करती है, तो कट जाएंगे। कटते ही अपन ने वस्तु को कहाँ रखा है, फोकस अनंत पर रखा है। अनंत पर रखते हैं तो उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब वो फोकस पर प्राप्त होता है। मान रख देंगे x1 बटा बराबर x2 माइनस x1 और 1 बटा BC1 प्लस 1 बटा DC2। उत्तल लेंस है तो BC1 पॉजिटिव और DC2 नेगेटिव बन जाएगी और अपने पास आ जाएगा 1 बटा बराबर x2 माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। और अवतल लेंस के लिए उल्टा हो जाएगा, R1 फिर है लेंस की क्षमता यानी पावर। लेंस की क्षमता किससे कहते हैं, तो लेंस की क्षमता की 2-3 परिभाषाएं हैं जो देखो कि लेंस की क्षमता है किसे कहते हैं कि ये प्रकाशिक किरणों को अभिसारित या अपसारित करने का मापन। प्रकाशिक किरणों को अभिसारित या अपसारित करने का जो मापन है उसको ही कहते हैं लेंस की क्षमता। फिर है दूसरी कि लेंस की क्षमता उस कोण की स्पर्शजा का मतलब टेन स्पर्शजा के बराबर होती है जो प्रकाशिक केंद्र से एकांक दूरी पर प्रकाश गिरता है। क्या होगा कि उस कोण की स्पर्शजा के बराबर होती है जो प्रकाशिक केंद्र से एकांक दूरी पर गिरता है, उसको अभिसारित या अपसारित करता है। अभिसारित या अपसारित किसको, प्रकाशिक केंद्र से एकांक दूरी पर गिरने वाले प्रकाश को। तो दूसरी क्या हो जाएगी कि लेंस की क्षमता उस कोण की स्पर्शजा के बराबर होती है जो प्रकाशिक केंद्र से एकांक दूरी पर गिरता है को अभिसारित या अपसारित करता है। और तीसरी परिभाषा जो बहुत ही सिंपल है वो कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी P बराबर 1/f। फोकस दूरी का जो मात्रक है वो होता है मीटर, तो क्या बन जाएगा 1/मीटर और 1/मीटर, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को बोलते हैं डायप्टर। क्या बोलते हैं, डायप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या बन जाएगा, डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या बन जाएगा, डायप्टर। ये था।